जेम्स कैमरॉन की मूवी एवेटार 2 ने अब तक के तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये फिल्म पूरी दुनिया से अब तक बहुत पैसे कमा चुकी है। ये मूवी अब तक पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर 1.5 अरब डॉलर का कारोबार कर चुकी है और अब तक जितने लोगों ने भी इस मूवी को देखा है, इन सब का यही कहना है कि इस मूवी के विजुअल्स बहुत ही कमाल के हैं। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें दिखाई गई है पेंडोरा नाम की एक दुनिया जहां अजीबोगरीब किस्म के एलियंस का राज होता है। कहानी की शुरुआत में जैक को एक लीडर की शक्ल में दिखाया गया है। दिखाया जाता है कि जैक ने 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें एक बच्चा इंसान होता है, क्योंकि जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो वो बच्चा यहीं पर रह गया था। एक रात जैक जब आसमान पर देखता है तो उसे सफेद रोशनी नजर आती है, जिसे देखने पर जैक ये समझ जाता है कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये इंसानों का स्पेसशिप है, जो कि इनके प्लेनेट पर एक बार फिर से कब्जा करने के लिए आए हैं। इस स्पेसशिप के लैंड करते ही जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही होती है। स्पेसशिप के लैंड करते ही इसमें से इंसान निकलते हैं जो कि मशीन के अंदर बैठे होते हैं, जो कि अपने रास्ते में आई हर चीज को कुचल कर रख देते हैं। जैक और इसकी बीवी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की लैब दिखाई जाती है जहां बहुत सारे अवतार्स होते हैं और वहां जैक का भी अवतार मौजूद होता है, जिसको अभी अभी होश आया होता है और वो पूरी तरह से बेकाबू होता है, जिसे बताया जाता है कि आप कर्नल हैं, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया है ताकि अब आप पेंडोरा प्लेनेट पर आसानी से सरवाइव कर सकें। दरअसल इंसानों ने पेंडोरा प्लेनेट के लोगों से मिलते जुलते बहुत से अवतार्स बनाए हुए होते हैं ताकि इंसान इस दफा हर कीमत पर ये जंग पेंडोरा प्लेनेट के लोगों से जीत जाए। कर्नल जैक पर हमला करने के लिए अपने लोगों के साथ जंगल में निकल जाता है। अभी कर्नल और इसके साथी जंगल में आते ही हैं कि जैक के बच्चे इनको देख लेते हैं और वो जैक को फौरन से इन्फॉर्म करते ही हैं कि कर्नल इन पर हमला कर देता है, मगर जैक अपने बच्चों को कर्नल से बचा लेता है, सवाए इस अडॉप्टेड बच्चे के जो कि इंसान होता है, और कर्नल इस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। जैक और इसकी वाइफ अपने अडॉप्टेड चाइल्ड को लेकर बहुत ही अफसरदा होते हैं, मगर जैक कहता है कि इन्हें हर हाल में ये जंगल छोड़कर जाना होगा और अगर वो यहाँ से नहीं गए तो कर्नल इनके साथ साथ इनके पूरे कबीले को खत्म कर देगा। और यूं जैक और इसकी बीवी अपने बच्चों के साथ जंगल छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कर्नल अपने लोगों को इस बच्चे पर टॉर्चर करने से मना कर देता है और कर्नल इस बच्चे से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं ही तुम्हारा असल बाप हूँ और पिछली दफा हम तुम्हें इसी प्लेनेट पर छोड़ आए थे, मगर इस दफा तुम मेरे साथ जाओगे और मैं तुम्हें इस प्लेनेट पर नहीं छोड़ूंगा। जैक अपनी फैमिली के साथ पानी में रहने वाले इन लोगों के पास आते हैं जो कि देखने में जैक और इसके खानदान से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बहुत मुश्किलों से यहाँ का सरदार जैक और इसके खानदान को अपने कबीले में रहने की इजाजत देते हैं, लेकिन जैक और इसके घर वालों को पानी में रहना नहीं आता। इसके बाद जैक के बेटे और सरदार के बेटे के दरमियान लड़ाई हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए सरदार का बेटा जैक के बेटे को समंदर की गहराई में छोड़ आता है, जिसके बाद वहाँ पानी का मॉन्स्टर आता है जो कि जैक के बेटे पर हमला कर देता है, मगर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर इसे खाता वहाँ एक दूसरा मॉन्स्टर आता है जो जैक के बेटे की जान बचा लेता है, जिसके बाद जैक के बेटे की और इस मॉन्स्टर की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ कर्नल जैक को मुसलसल ढूंढ रहा होता है और रास्ते में आने वाले हर कबीले को वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसी के साथ कर्नल पानी में रहने वाले एक क्रिएचर पर हमला कर देता है, जिसे मारकर ये कर्नल इस क्रिएचर के अंदर चला जाता है और वो इस क्रिएचर के दिमाग से वो लिक्विड निकालता है, जिसके बारे में कर्नल को पता चलता है कि ये लिक्विड बहुत महंगा है, जिससे इंसान लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। जैक का बेटा समंदर में वापस अपने मॉन्स्टर दोस्त से मिलने जाता है तो देखता है कि इस क्रिएचर में इंसानों ने पहले से ही एक डिवाइस इंजेक्ट की होती है जो कि इस क्रिएचर को बहुत तकलीफ दे रही होती है। जैक का बेटा और बाकी बच्चे मिलकर वो डिवाइस निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैक और बाकी कबीले वालों को पता चलता है कि इन बच्चों की जान खतरे में है, और वही होता है कि कर्नल इन बच्चों पर हमला कर देता है और बच्चों को यरगमाल बना लेता है। कर्नल जैक से कहता है कि अगर इसे बच्चों को बचाना है तो इसे इस शिप पर आना होगा। जैक कर्नल की ये बात मान लेता है, मगर इससे पहले कि जैक शिप तक पहुंचता वो क्रिएचर कर्नल के शिप पर हमला कर देता है और तबाही मचा देता है, और यूं जैक और इसके साथियों को मौका मिल जाता है और वो कर्नल पर हमला कर देते हैं और यूं एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे काफी लोगों की जान चली जाती है। और इस लड़ाई के दौरान जैक के बेटे को बहुत गहरे जख्म लगते हैं, जिससे वो मर जाता है, जिससे जैक की बीवी को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो कर्नल से बदला लेने की ठान लेती है। लेकिन अभी भी कर्नल के पास जैक के 2 बच्चे होते हैं, जिन्हें बचाने के लिए जैक शिप पर चला जाता है। कर्नल ने जैक को मारने के लिए पहले से ही शिप पर इंतजामात किए होते हैं, मगर जैक शिप पर जाते ही एक ब्लास्ट कर
कर देता है, जिससे कर्नल के काफी लोग मारे जाते हैं और जैक कर्नल को मारकर पानी में फेंक देता है। तो इसी वक्त कर्नल का बेटा, जिसे जैक ने पाला होता है, वो कर्नल को पानी से निकालकर इसकी जान बचा लेता है, मगर वो कर्नल के साथ इंसानों की दुनिया में वापस जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो कर्नल से कहता है कि वो एक बहुत जालिम इंसान है जिसने काफी क्रिएचर्स का कत्ल किया है। और वो वापस जैक की फैमिली के पास आ जाता है, जिसे जैक की फैमिली भी खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। और यहाँ एवेटार मूवी के पार्ट 2 का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।